So let's read the question. So the question says, let the function f of x is equal to 2x square minus log x, where x is greater than 0, be decreasing in 0 comma a and increasing in a comma 4. A tangent to the parabola y is equal to 4ax at a point P. On it passes through the point 8a comma 8a minus 1 but does not pass through the point minus 1 upon a comma 0. If the equation of the normal at P is x upon alpha plus gamma upon beta is equal to 1, then alpha plus beta is equal to option A 45, option B 44, option C 43, option D 42. So the key concept अगर हमें क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखना है तो वो क्या है कि अगर हमें इक्वेशन लिखनी है टेंजेंट की इन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए पैराबोला, क्या हो जाएगी y t इज इक्वल टू x प्लस ए टी स्क्वायर. सो ये है टेंजेंट की इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म फॉर पैराबोला. ठीक है, एंड वी नो दैट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए रेगुलर पैराबोला क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड here t belongs to real number and t is the parameter. ओके, सो हमें इक्वेशन क्या गिवन है क्वेश्चन में, फंक्शन की. तो हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस लॉग x टू द बेस e. ओके, तो f डैश ऑफ x निकालते हैं, दैट इज फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. तो हमें क्या मिलेगा 4x माइनस एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x क्या होता है 1 बाय x. ओके, फर्दर इसको करते हैं तो x क्या आएगा, हमारा एलसीएम आएगा x और 1 का एलसीएम x आएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारा 4x स्क्वायर माइनस 1. ओके, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं फर्दर 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2. सो फर्दर हमने इसको क्या लिख दिया है 2x प्लस 1 एंड 2x माइनस 1 अपॉन, सॉरी यहाँ पे हमारा क्या है x, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाता है x. फाइन, ठीक है. सो ये हमारा f डैश ऑफ x आता है. अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो इसको इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं. सो इज इक्वल टू 0 पुट करने पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, एक आएगी 1/2, एक आ जाएगी माइनस 1/2 और एक आ जाती है हमारी 0. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें बोला गया कि x जो है हमारा 0 से बड़ा है. सो दैट मीन्स हमें ये तो लेना ही नहीं है. फाइन, सो अगर हमारे पास f डैश ऑफ x है वो लेस देन 0. सो जब भी हमारा f डैश ऑफ x लेस देन 0 होता है, इसका क्या मतलब होता है, जो हमारा फंक्शन f ऑफ x होगा वो क्या और होता है, वो हमारा डिक्रीजिंग होता है. ठीक है, एंड अगर हमारा f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 होता है, सो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो हमारा f ऑफ x होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. ओके, क्वेश्चन में भी क्या गिवन है, इट इज सेइंग दैट डिक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग इन 0 कॉमा a एंड इंक्रीजिंग इन a कॉमा 4. ठीक है, सो इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारा x है, x बिलोंग कर रहा है किसको, 0 टू 1/2. ठीक है, एंड यहाँ पे x हमारा इंक्रीजिंग के लिए किसको बिलोंग कर रहा है, अगर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सो ये हो जाएगा हमारा 1/2 टू 4. ओके ओके, सो एक बात ये यहाँ पे कि हमें जो चेक करना होगा वैल्यू, हमें पता चल गया है जो x है हमारा 0 से 1/2 में चेक करना है. ठीक है, फिर हमें x को 1/2 टू 4 तक ही चेक करना है. ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये हमारा क्या हो जाता है 0, ये हो जाता है 1/2, इधर कितना हो जाता है माइनस 1/2 जो कि हमने लेना नहीं है. ठीक है, एंड यहाँ से हमारा क्या होता है, ये हो जाता है प्लस माइनस, हो जाता है प्लस. ठीक है, तो हमें 0 से 4 तक के बीच में ही चेक करना है. और यहाँ से हमें एक चीज समझ में आ जाती है कि देयरफॉर हमारा a कितना हो जाता है, a हमारा यहाँ से 1/2 आ रहा है. तो हमें पॉइंट दे रखा है जिससे टेंजेंट क्या होगा, पास होता हुआ जा रहा है. ठीक है, वो p पॉइंट क्या दे रखा है 8a कॉमा 8a माइनस 1. ठीक है, तो a की वैल्यू पुट कर देते तो क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कॉमा 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 1. तो ये क्या हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8. तो हमारे पास p पॉइंट क्या आ जाता है 4 कॉमा 4 माइनस 1 इज 3. ओके, फर्दर बोला गया है कि एंड डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट माइनस 1/a कॉमा 0. तो उस पॉइंट को क्या ले लेते हैं r. सो वो कितना है हमारा माइनस 1a कॉमा 0. तो दैट मीन्स ये किससे पास नहीं हो रहा है, -2, 0 से पास नहीं हो रहा है और
4,3 से पास हो रहा है हमारा टेंजेंट। ओके, तो हम अपनी इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखते हैं। इक्वेशन पैराबोला क्या है, y इज इक्वल टू 4ax, x की वैल्यू a की वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना हो जाता है 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2x विच इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अगर हम अपनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है, तो वो कितनी जाएगी, हो जाएगी हमारी वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी। एंड वी नो दैट पासेस थ्रू, ये किससे पास कर रहा है, पासेस थ्रू द पॉइंट पी दैट इज 4,3। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 4 प्लस 1/2 टी स्क्वायर। सो 3t कितना हो जाता है, ऑन टेकिंग एलसीएम ऑफ 2 and 1, 2 एलसीएम आएगा, न्यूमरेटर में हमारा कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर में हमारा आ जाता है, न्यूमरेटर में आता है 8 प्लस टी स्क्वायर। सो ये कितना हो जाता है 8 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 6t। सो यहाँ से हमारे पास आ जाता है टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, सो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस माइनस 2t प्लस 8 minus 2t plus 8 is equal to 0. So on taking t common we will have t minus 4 in the bracket. On taking minus 2 common we will have t minus 4 in the bracket is equal to 0. So हमारे पास क्या आता है t minus 4 और दूसरा आता है t minus 2 is equal to 0. So हमारे पास t की दो वैल्यू आती है, t is equal to 4 और 2. ओके, अब अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में बात करें तो t की दो वैल्यू है तो दो इक्वेशन आ जाती हैं। ठीक है, बारी बारी से पुट करते हैं तो आता है 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस 8, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, और दूसरी आती है हमारी 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसको इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। देखो वो जो टेंजेंट है वो किससे पास नहीं कर रहा है, डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट, ये था -1/a, 0 जो कि हमारा क्या निकला था -2, 0 निकला था। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से चेक करके देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन है जिसमें वो हमारा इक्वल नहीं आ रही है। ठीक है, जैसे हम 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस 8 है, इसमें हम पुट करते हैं -2, 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू -2 प्लस 8। तो ये 0 इज नॉट इक्वल टू क्या होता है हमारा 6, तो इसमें से ये पास नहीं हो रहा है। ठीक है, और अब हम साथ साथ इसको भी चेक करके देख लेते हैं, इसमें पुट करके देख लेते हैं -2, 0। तो ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू -2 प्लस 2, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो वो जो टेंजेंट है, जो टेंजेंट जो पॉइंट है हमारा, वो पॉइंट दैट मीन्स इससे पास हो रहा है और इससे पास नहीं हो रहा है। तो हम क्या उठाएंगे, हमारे पास क्या है 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस 8, तो t की वैल्यू हम क्या कौन सी ले लेंगे, t की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4। नाउ हम नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे, नॉर्मल इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, तो वो क्या हो जाती है, वो होती है y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 2at प्लस ए टी क्यूब। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा ऐसे y प्लस 4x will be equal to 2 multiply by 1/2 multiply by 4 plus 1/2 multiply by 4 cube। ओके, तो ये कितना हो जाएगा y plus 4x will be equal to, ये कैंसिल हो जाता है 4 plus 32। सो मेरे पास y plus 4x कितना आ जाता है, y plus 4x is equal to 36। क्लियर है, सो इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं y अपॉन 36 प्लस 4x अपॉन 36 इज इक्वल टू 36 अपॉन 36, हमने बोथ द साइड 36 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, तो ये कितना आ जाता है y अपॉन 36 प्लस x अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। और हमें अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए तो कंपेयर कर लेते हैं, अगर इसको x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 से, सो हमारे पास अल्फा कितना आ जाता है 9 और बीटा कितना आ जाता है 36, और हमें वैल्यू चाहिए अल्फा प्लस बीटा की। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 36 विच इज इक्वल टू 45। तो अपना करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 45। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।